लोग एडिशनल इंसाइट। महात्मा गांधी इज व्यू ऑन द रोल ऑफ कांग्रेस पोस्ट। महात्मा गांधी का मतलब क्या रोल था कांग्रेस का पोस्ट इंडिपेंडेंस, कांग्रेस पर पोस्ट इंडिपेंडेंस पे। ठीक, उन्होंने सजेस्ट किया कि ट्रांसफॉर्म द कांग्रेस इनटू ए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन टू फोकस ऑन कंस्ट्रक्टिव वर्क। मतलब उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस जो है पार्टी ना होके अब कंस्ट्रक्टिव वर्क पे काम करे। क्या बिलीव करते थे? बिलीव्ड पॉलिटिकल पावर शुड नॉट करप्ट द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, वोमेन इन कंस्टिट्यूएंट असेंबली, राजकुमार अमृता कौर जी। फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर, इंडिया की पहली हेल्थ मिनिस्टर कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर जी। सुचिता कृपलानी, ये जो है बाद में पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी उत्तर प्रदेश की, इंडियन स्टेट की। दक्षानी वेलुधन जो थी वो ओनली दलित वुमेन इन द असेंबली, ये दलित वुमेन थी असेंबली की। ठीक, क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ? स्कॉलर लाइक आइवर जेनिंग्स पॉइंटेड आउट द लैक ऑफ माइनॉरिटी। आइवर जेनिंग्स ने कहा कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है उसमें माइनॉरिटी मतलब नेशनलिज्म के चक्कर में माइनॉरिटी सेफगार्ड को का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। ग्रैनविले एस्टिन ने क्या कहा? ग्रैनविले एस्टिन ने कांग्रेस के डोमिनेंस की बात की कि मतलब बताया कि भारत ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही भारत है। ठीक, अब की पर्सनालिटी देख लिया जाए हम लोग। महात्मा गांधी जी, इन्होंने नॉन वायलेंस मतलब इन्होंने कहा कि कांग्रेस बंद करो, अब उसको सोशल वर्क पे फोकस करने दो और मतलब पार्टी लेस डेमोक्रेसी हो। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, ये चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये सोशल जस्टिस और इक्वलिटी की बात करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के और पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने। जवाहरलाल नेहरू जी पहले प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के और इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मतलब पेश किया 13 दिसंबर 1946 को और ये पास हुआ 22 जुलाई 1947 को। ठीक, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हेडेड द फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटी कमेटी। ठीक, और इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सी राजगोपालाचारी जी पहले इंडियन गवर्नर जनरल थे और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया। अब देखिए, सी राजगोपाली पहले इंडियन गवर्नर जनरल थे, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का मतलब सपोर्ट किया। आचार्य कृपलानी जी, ये प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के इंडिपेंडेंस के टाइम और इन्होंने सोशलिज्म के लिए एडवोकेट किया। जयप्रकाश नारायण जी, लीडर ऑफ सोशलिस्ट मूवमेंट नोन फॉर हिज रोल इन पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिटिक्स। मौलाना आज़ाद जी सेकुलरिज्म और एजुकेशन की एडवोकेट की। अपोज्ड डिफर्ड एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब इन्होंने कहा कि 15 साल बाद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लागू किया जाए। ग्रैनविले एस्टिन जी हिस्टोरियन थे और इन्होंने लिखा था द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन। इन्होंने कहा था कि माइनॉरिटीज़ को मतलब उनका हक नहीं दिया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा। आइवरी जेनिंग्स ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, इन्होंने मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज की वजह से क्रिटिसाइज़ किया था। ठीक, जैसे कहा था कि कांग्रेस ही सब कुछ है इंडिया में। लॉर्ड माउंटबेटन जी लास्ट वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक, ओवरसॉ द पार्टीशन एंड ट्रांसफर ऑफ पावर। विंस्टन चर्चिल ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अपोज्ड इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक, 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? पहली मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। किसने चेयर किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, टेम्पोरेरी प्रेसिडेंट थे ये। ठीक, 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? फॉर्मेशन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी चेयर्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। देखिए 29 अगस्त 1947 को फॉर्मेशन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हुआ था, सेलिब्रेटेड एट कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस। 24 जनवरी 1950 को लास्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। नेशनल एंथम इसी दिन एडॉप्ट हुआ था। ठीक, 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स और सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे सेलिब्रेट। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज। देखिए लाहौर सेशन जो हुआ था 1929 में, दिसंबर 1929 में, उसी के बाद ये डिक्लेयर किया जवाहरलाल नेहरू जी ने कि 26 जनवरी को हम लोग झंडा फहराएंगे और पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में आगे से मनाएंगे। ठीक, 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट चालू हुआ था। ठीक, अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। अब देखते हैं कमेटीज़ का।
ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब ये टास्क विथ प्रिपेयरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन लेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया था नेहरू जी द्वारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल विजन को लेकर, ठीक। लेटर बिकेम द प्रीएम्बल। फंडामेंटल राइट कमेटी सरदार पटेल जी द्वारा लीड की जा रही थी और इसने डिफाइन किया बेसिक राइट्स फॉर इंडियन सिटीजन्स। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी डील्स विथ स्ट्रक्चर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट लेड बाय नेहरू जी, ठीक। एडल्ट फ्रेंचाइज ए सिस्टम ऑफ यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स फॉर ऑल एडल्ट एबो ए सर्टेन एज, ठीक। अभी क्या है अपना 18+। माइनॉरिटी राइट्स स्पेशल प्रोविजन फॉर रिलीजियस लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल माइनॉरिटीज। सोशल जस्टिस क्या है? इंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। प्रीएम्बल ऑफ इंडिया क्या है? इंट्रोड्यूसेस द आइडियाज ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इंडिया सिस्टम ऑफ गवर्नेंस विद इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखा जाए 1935 इंट्रोड्यूस फेडरलिज्म एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ठीक। सर्व एज ए ब्लूप्रिंट फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया था। इससे पहले क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। फिर आया वेवेल प्लान, फिर कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक। प्रपोज्ड ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया एंड फेडरल स्ट्रक्चर। क्रिप्स मिशन कब? 1942 में। ऑफर डोमिनियन स्टेटस बट वाज रिजेक्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में आया। पार्टीशन इंडिया एंड ग्रांटेड इंडिपेंडेंस। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 1932 में, ठीक। डिस्कस्ड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म बट वाज बाइकॉटेड बाय कांग्रेस। हो ए कॉन्स्टिट्यूशन लाइक ए मशीन इज ए लाइफलेस थिंग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा था ये या बोला था, ठीक। ए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज ए कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज इंडिया। ये किसने कहा था? ग्रैनविले ऑस्टिन ने जी, ऑस्टिन ने। इन देयर नेशनलिस्ट रिएक्शन द फाउंडिंग फादर मिनिमाइज्ड माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये आइवर जेनिंग्स ने वो किया था, ठीक। वुमेन मेंबर्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 15 वुमेन मेंबर्स थी। कौन थी? एम ओ स्वामीनाथन, एनी मैसेकनी, सरोजिनी नायडू, दक्षिणी वेलुकुधन, ये एकमात्र दलित महिला थी। दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर, ये पहली हेल्थ मिनिस्टर थी। सुचेता कृपलानी, ये पहली चीफ मिनिस्टर थी। उत्तर प्रदेश की महिला मतलब पूरे भारत की पहले। ये देखिए सोवरियन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया इज डिफाइंड इन द प्रीएम्बल। फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं? अपने आर्टिकल 12 से 35 तक, ठीक। डायरेक्टिव प्रिंसिपल 36 से 51 तक। सेपरेशन ऑफ पावर, डिवीजन बिटवीन लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशियरी। फेडरल स्ट्रक्चर, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। बारोड फीचर कहाँ मतलब हम लोग संविधान का कहाँ से फीचर क्या क्या लिए हैं? यूके से पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है, यूएसए से फंडामेंटल राइट और जुडिशियल रिव्यू लिया गया है, आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कनाडा से फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक। जर्मनी से इमरजेंसी पावर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सेशन देख लिया जाए। पहला सेशन 9 दिसंबर 1946 से चालू हुआ था, ठीक। दूसरा सेशन जनवरी 1947 में 22 जनवरी को अपना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ था। फाइनल सेशन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950। कॉन्स्टिट्यूशन साइंड एंड एडॉप्टेड 24 जनवरी 1950 को। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आर्टिकल 1 इंडिया दैट इज भारत, उसमें मेंशन है, ठीक। आर्टिकल 12 to 35 फंडामेंटल राइट, 36 to 51 डायरेक्टिव प्रिंसिपल, 37 ये अब मतलब इसको हटा दिया गया है, ये 2019 में 370 को। 356 प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट्स। क्रिटिसिज्म क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? ये है टू लेंदी है, डिटेल्ड है, बारोड प्रोविजन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, डिफिकल्ट अमेंडमेंट प्रोसेस, ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, ठीक। बी आर अम्बेडकर जी आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। राजेंद्र प्रसाद जी प्रिसाइडेड ओवर द असेंबली। जवाहरलाल नेहरू जी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रपोज किया। सरदार पटेल जी वर्कड ऑन इंटीग्रेशन एंड माइनॉरिटी राइट्स। रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है अपना? 26 जनवरी 1950। क्यों मनाया जाता है? कमेमोरेट्स द डे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट, चूजेस टू हॉनर द 1930 पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन।
फिलोसफिकल एंड स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट क्या है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये क्या है? कोर वैल्यूज़ हैं, ठीक, जो प्रियम्बल में है अपने। इंस्पायर कहाँ से हुए हैं? फ्रेंच रेवोल्यूशन से, ठीक। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, इंडिया फॉलोज ए सोशलिस्ट अप्रोच विद डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। सेकुलरिज्म, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन्स बाई द स्टेट। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन एकोमोडेट्स कल्चरल, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी, ठीक। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? लेट डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट टू प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम अल्टरिंग द फंडामेंटल फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कब? केशवानंदन भारतीय केस में 1973 में, ठीक। नो वन, रूल ऑफ लॉ क्या है? नो वन इज अबव द लॉ इंश्राइंड अंडर आर्टिकल 14 एंड 21, मतलब 14 और 21 में बताया गया है नो, रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग नो वन इज अबव द लॉ। जुडिशियल रिव्यू क्या है? सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू रिव्यू लॉज एंड इंश्योर दे कन्फर्म द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि कोई भी अगर संसद नियम बनाती है तो वो देखे, रिव्यू करे कि वो सही है कि नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है कि नहीं है। वेलफेयर स्टेट कॉन्सेप्ट क्या है? थ्रू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP, इंश्योरिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक। वो क्या है? अपना वेलफेयर स्टेट कॉन्सेप्ट है। शेड्यूल देख लिया जाए। शेड्यूल 1 में पहले तो 8 था, अब 12 हो गया है, मतलब अब 12 टोटल शेड्यूल है। शेड्यूल 1 यूनियन एंड स्टेट टेरिटरीज। शेड्यूल 7 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट में। शेड्यूल 10 एंटी डिफेक्शन लॉ। शेड्यूल 12 म्यूनिसिपैलिटीज एंड लोकल गवर्नेंस, ठीक। पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? पहले 22 थे, 25 हो गए हैं। देखिए, फंडामेंटल राइट तीसरे में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल चौथे में है, फंडामेंटल ड्यूटीज 4A में है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज 6 में है, पंचायत राज 9th में है, पार्ट 9 में। इमरजेंसी प्रोविज़न, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 प्रेसिडेंट रूल, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक। स्पेशल प्रोविज़न कैसे हैं? 370 अब रिपेल हो गया है, उसमें जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था। 371 में क्या है? स्पेशल प्रोविज़न फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। 371 में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए स्पेशल प्रोविज़न है। 35A स्पेशल राइट टू JNK रेसिडेंट्स, अब मतलब कैंसिल कर दिया गया है। अब अमेंडमेंट देखते हैं हम लोग। फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 का इंट्रोड्यूस रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स, पर्टिकुलरली फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक। मतलब पहले फर्स्ट अमेंडमेंट कब आया? 1951 में। क्या किया इसने? रिस्ट्रिक्शन किया फंडामेंटल राइट्स पे, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्रॉपर्टी राइट्स पे, जैसे ठीक। आगे बढ़ते हैं हम। ये प्रॉपर्टी राइट्स पे वो था, फंडामेंटल मतलब राइट्स पे नहीं था। 42nd अमेंडमेंट 1976 क्या हुआ? इंट्रोड्यूस द टर्म सोशलिस्ट और सेकुलर इन द प्रीएम्बल, एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ DPSP एंड कर्टेल जुडिशियल रिव्यू, ठीक। 44th अमेंडमेंट में क्या हुआ? रिस्टोर्ड की प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट एंड इमरजेंसीज। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट में क्या हुआ? स्ट्रेंथेंड लोकल गवर्नेंस, जैसे पंचायती राज 73rd में आया, म्यूनिसिपैलिटी 74 में आया। 101st अमेंडमेंट में क्या हुआ? GST आया 2016 में। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 352 है। UPSC रिक्रूट्स द कैंडिडेट ऑफ सिविल फाइनेंस कमीशन 280 है। UPSC 315 में है। कंट्रोलर कैग आर्टिकल 148। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड क्लास 338 ये है। फिर ST है 338A और OBC है 338B। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 है। चीफ लीगल एडवाइज़र है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ये हिसाब देखता है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन कौन सी हैं? लगभग मान लीजिए नीति आयोग है। नीति आयोग पॉलिसी थिंक टैंक रिप्लेसिंग प्लानिंग कमीशन, ठीक। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट ऑफ सिटीजन्स। CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, चेक करप्शन एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स।
लोकपाल एंड लोकायुक्त, एंटी करप्शन ओम्बड्समैन इंस्टीट्यूशन। ठीक। केशवानंद भारती केस 1973 इस्टेब्लिश द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। ठीक। गोलकनाथ केस 1967 क्या, लिमिटेड द पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स। इसमें क्या हुआ, लिमिटेड द पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स गोलकनाथ केस में। केशवानंद भारत में इस्टेब्लिश द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। मेनका गांधी केस 1978 में एक्सपेंडेड द इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। ठीक। शाहबानो केस 1985 में क्या हुआ, रिलेटेड टू मुस्लिम वुमेन्स राइट टू मेंटेनेंस अंडर पर्सनल लॉ। ठीक, शाहबानो केस में। के.एस. पुट्टास्वामी केस 2017 में क्या हुआ, राइट टू प्राइवेसी डिक्लेयर्ड ए फंडामेंटल राइट। ठीक, के.एस. पुट्टास्वामी राइट में केस में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या हुआ, पहला स्टेप था रेगुलेटिंग ईस्ट इंडिया कंपनी पिट्स इंडिया एक्ट में। डिस्टिंग्विश बिटवीन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ 1833 में सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन लागू हुआ। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861-1892 में लेजिस्लेटिव पार्टिसिपेशन को वैलिड किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, मौल्य मिंटो रिफॉर्म इसको कहा जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, इसमें डायरचीन प्रोविंसेस आई। ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन जवाहरलाल नेहरू जी ने वो क्या किया, फेडरलिज्म, प्लानिंग एंड सोशलिज्म में इनका विशेष योगदान था। अंबेडकर जी सोशल जस्टिस, रिजर्वेशन, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। सरदार पटेल इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, लॉ एंड ऑर्डर। राजेंद्र प्रसाद कंसेंसस बिल्डिंग एंड लीडरशिप। के एम मुंशी रोल इन फंडामेंटल राइट्स एंड कल्चरल हेरिटेज प्रोविजंस। अब चैलेंजेस फेस्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या हुआ, पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया 1947, डीलिंग विथ रिफ्यूजी क्राइसिस, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट इंश्योरिंग टेरिटोरियल यूनिटी, बैलेंसिंग राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एड्रेसिंग माइनॉरिटी राइट्स विथ मेंटेनिंग यूनिटी, सोशियो इकोनॉमिक फ्रेमिंग पॉलिसीज। अब अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जान लीजिए, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी ओरिजिनली कितना था, 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे। ठीक। अभी 450 प्लस आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। फेडरल विथ यूनिटरी बायस, मतलब फेडरल है यूनिटरी बायस के साथ। स्ट्रॉन्ग सेंटर विथ स्टेट ऑटोनॉमी। ठीक। ब्लेंड विथ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, सम पार्ट्स कैन बी इजिली अमेंडेड वाइल अदर रिक्वायर स्पेशल प्रोसीजर। सिंगल सिटीजनशिप, अनलाइक फेडरल कंट्री लाइक यूएसए, इंडिया प्रोवाइड्स फॉर सिंगल सिटीजनशिप। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन थे, जी.वी. मावलंकर थे। पहली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे, पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे। पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। फर्स्ट अमेंडमेंट का क्या हुआ था, एडेड रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्री स्पीच एंड एबोलिश्ड जमींदारी सिस्टम। ठीक। डायरेक्टिव प्रिंसिपल वर्सेस फंडामेंटल राइट्स, इंश्योरिंग सोशल जस्टिस विदाउट कंप्राइजिंग इंडिविजुअल लिबर्टी। चलिए ठीक है, ये हम लोग का ख़त्म होता है। थैंक यू, बाय बाय।